अगर आपने नया आईफोन लिया है और आप अपने पुराने आईफोन का सारा डेटा अपने नए आईफोन में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने पुराने आईफोन का सारा डेटा अपने नए आईफोन में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पुराने आईफोन का सारा डेटा नए आईफोन में ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले आपको अपने दोनों मोबाइल को फुल चार्ज कर लेना है और दोनों मोबाइल को पावर से कनेक्ट कर लेना है, यानी चार्ज पर लगा लेना है। उसके बाद में आपका जो पुराना आईफोन है उसको आपको किसी भी वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है। अगर आपके घर में वाईफाई नहीं है तो आपको किसी भी मोबाइल के हॉटस्पॉट से अपने पुराने आईफोन को कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको अपने आईफोन की सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर आपको जनरल्स में जाना है। उसके बाद में यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट पर जाना है और यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि आपका जो पुराना आईफोन है वो अपडेट है या नहीं। अगर अपडेट नहीं है तो उसको आपको अपडेट कर लेना है। अगर आपने अपने नए आईफोन को पूरा सेटअप कर लिया है तो पहले आपको अपने नए आईफोन को रीसेट करके सेटअप स्क्रीन पर लेकर जाना होगा, जिसके लिए आपको अपने नए आईफोन में सेटिंग्स को ओपन करना है और यहाँ पर जनरल पर क्लिक करना है। उसके बाद में सबसे नीचे जाकर यहाँ पर ट्रांसफ़र और रीसेट आईफोन इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग्स इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इरेज आईफोन इस पर क्लिक करना है। अब आपके नए आईफोन का जो भी पासकोड है वो यहाँ पर टाइप कर देना है। अब आपके नए आईफोन का डाटा यहाँ पर आईक्लाउड में बैकअप होगा। अगर आप बैकअप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वरना यहाँ पर स्किप बैकअप पर क्लिक कर देना है। अब आपने अपने नए आईफोन में जो भी एप्पल अकाउंट चला रखा है उसका पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद राइट पर आपको क्लिक करना है और आपका जो आईफोन है वो यहाँ पर रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेना है। रीसेट होने के बाद आपका नया आईफोन सेटअप स्क्रीन पर आ जाएगा। अब आपको अपने दोनों आईफोन को पास में रख लेना है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर बिल्कुल पास में रखे हुए हैं। उसके बाद में आपको अपने नए आईफोन को इस तरह से स्वाइप करना है। यहाँ पर आपकी जो भी भाषा आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर कंट्री को सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर आपके सामने अपीयरेंस का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आप जो भी रखना चाहते हैं मीडियम, लार्ज या डिफ़ॉल्ट, तो उसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही ये वाली स्क्रीन यहाँ पर आएगी तो आपका जो पुराना आईफोन है यहाँ पर न्यू आईफोन सेटअप करने की एक विंडो आ जाएगी और ये विंडो तभी आएगी जब आप अपने दोनों मोबाइल को पास पास में रखोगे। अगर आपके पुराने आईफोन में ये विंडो नहीं आती है तो यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि आपको क्या करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पर बैक जाता हूँ, कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पुराने आईफोन में यहाँ पर वो वाली विंडो नहीं आ रही है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने पुराने आईफोन को एक बार लॉक करना है और लॉक करने के बाद दोबारा से आपको लॉक को खोल लेना है। जैसे ही आप लॉक को खोलेंगे तो यहाँ पर आपके पुराने आईफोन में ये वाली विंडो आ जाएगी। अब आपको अपने पुराने आईफोन में यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद जो भी आपने पासकोड या फिंगरप्रिंट या फेस आईडी लगा रखी है वो आपको यहाँ पर दे देना है। उसके बाद में यहाँ पर ये कनेक्ट होगा तो आपको थोड़ा वेट कर लेना है। अब यहाँ पर आपके मोबाइल का जो बैक कैमरा है वो ओपन हो जाएगा और आपको ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसको आपको स्कैन करना है। लेकिन मेरे इस मोबाइल का जो पुराना आईफोन है इसका बैक कैमरा ख़राब है तो यहाँ पर ये स्कैन नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं मैनुअली कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ऑथेंटिकेट मैनुअली लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर ये जो नंबर आया है वो आपको यहाँ पर डाल देना है 43। जब आप ये नंबर डाल देंगे या फिर स्कैन कर लेंगे तो यहाँ पर ये इस तरह से दोनों आईफोन एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे एंड यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना है। यहाँ पर सेटअप न्यू आईफोन की विंडो आई है तो सेटअप फॉर मी इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपके जो नया आईफोन है उसमें पुराने आईफोन का पासकोड डालने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको जो आपका पुराने आईफोन का पासकोड है वो आपको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। पुराने आईफोन का पासकोड डालने के बाद आपके सामने इस तरह की विंडो आएगी। तो यहाँ पर आपको वेट करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको यहाँ पर वेट कर लेना है। अब आपके नए आईफोन में सेटअप मोबाइल सर्विस का ऑप्शन आएगा, यानी अगर आप ई सिम को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो यहीं से कर सकते हैं, लेकिन हम बाद में पुराने मोबाइल से सिम को निकालकर अपने नए आईफोन में डालने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सेटअप लेटर पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको डाटा एंड प्राइवेसी का एक विंडो आएगी। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर फेस आईडी सेटअप करने का ऑप्शन आएगा। फेस आईडी को बाद में हम सेटिंग में जाकर सेटअप कर लेंगे। तो यहाँ पर सेटअप लेटर पर क्लिक कर देंगे। अब आपके नए आईफोन में डाटा ट्रांसफ़र करने की एक ये वाली विंडो आएगी जिसमें लिखा हुआ है कि आपका जो
पुराने आईफोन का डाटा है वो सारा नए आईफोन में ट्रांसफ़र होगा, जिसमें 40 से 50 मिनट लेंगी और ये मिनट आपके डेटा पर डिपेंड करेंगी। अगर ज़्यादा डेटा होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, कम डेटा होगा तो कम टाइम लगेगा। मेरे में यहाँ पर 40 से 50 मिनट बता रहा है। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर अकाउंट को सेटअप किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा वेट कर लेना है। अब आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन की विंडो आएगी, तो यहाँ पर आपको एग्री पर क्लिक कर देना है। हमारे पुराने आईफोन में जो भी एप्पल आईडी थी उसको नए आईफोन में साइन इन किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको वेट कर लेना है। अब आपके सामने यहाँ पर सेटिंग्स को मैच करने का ऑप्शन आएगा। अगर आप अपने पुराने आईफोन की जो भी सेटिंग्स हैं वो अपने नए आईफोन में मैच करना चाहते हैं, सेम उसी तरह की सेटिंग्स रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मैच सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर लोकेशन की परमिशन अलाउ करनी होगी, तो टर्न ऑन लोकेशन सर्विस इस पर आपको क्लिक करना है। आपके पुराने आईफोन में इस तरह से एक मैसेज आएगा, इसको आपको ओके कर देना है। आपके न्यू आईफोन में एप्पल इंटेलिजेंस का ऑप्शन आएगा, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं या कंटिन्यू कर दीजिए। यहाँ पर मैं स्किप कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर ये बटन्स के बारे में कुछ बताएगा, यहाँ पर आप नोट नाउ पर क्लिक कर दीजिए। बाद में आप इनमें सेटिंग में जाकर कर सकते हैं। अब आपके सामने सिरी को सेटअप करने का ऑप्शन आएगा, इसको भी आप सेटिंग में जाकर कर सकते हैं, तो सेटअप लेटर पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर इमरजेंसी का ऑप्शन आएगा, इसको आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका जो पुराने आईफोन का डेटा है वो आपके नए आईफोन में यहाँ पर ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक ये डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है तब तक आपको अपने दोनों मोबाइल को चार्ज पर लगा कर रखना है। यहाँ पर हमारे पुराने आईफोन में ट्रांसफ़र कंप्लीट लिखा हुआ आ चुका है, तो यहाँ पर आपको डन पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर अभी हमारे आईफोन में जो सारा डेटा है वो इस आईफोन में भी रहेगा। बाद में हम इसको इरेज कर देंगे, पहले हम चेक करेंगे कि नया आईफोन में सारा डेटा है या नहीं। नया आईफोन अभी सेटअप हो रहा है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। नया आईफोन भी यहाँ पर ऑन हो चुका है, तो इस तरह से स्वाइप कर देंगे और यहाँ पर पासकोड डालेंगे जो आपने ओल्ड आईफोन में लगा रखा था, तो वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर रिस्टोर कंप्लीट लिखा हुआ इस तरह से आएगा, तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फेस आईडी का ऑप्शन आएगा, बाद में सेटअप कर लेंगे, सेटअप लेटर पर क्लिक कर देंगे। एप्पल इंटेलिजेंस का ऑप्शन आएगा, इसको स्किप कर देंगे। यहाँ पर कैमरा कंट्रोल का ऑप्शन आएगा, तो इसको कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देंगे। आपके पुराने आईफोन में जो भी ऐप्स थे वो सभी आपके नए आईफोन में डाउनलोड होंगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा वेट कर लेना है। तो दोस्तों मेरे नए आईफोन में यहाँ पर कुछ ऐप्स डाउनलोड हो चुके हैं और कुछ ऐप्स डाउनलोड होना बाकी हैं, इनमें अभी टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मैं आपको अपने नए आईफोन में डेटा दिखा देता हूँ क्या क्या यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको फ़ोटोज़ ऐप को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पुराने फ़ोन में यहाँ पर आप देख सकते हैं 3198 आइटम्स हैं। एंड यहाँ पर अगर मैं आपको नए फ़ोन में भी दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3198, यानी सारे जो फ़ोटोज़ वीडियोज़ हैं वो सारे ट्रांसफ़र हो चुके हैं। और यहाँ पर मैं कॉल्स भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं अगर कॉल्स वाले सेक्शन में जाऊँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो पुराने फ़ोन में कॉल्स हैं सभी यहाँ पर नए फ़ोन में यहाँ पर ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट डाटा यहाँ पर ट्रांसफ़र हो चुका है। बस आपके जो अकाउंट्स हैं वो यहाँ पर से लॉग आउट हो जाएंगे, उनको आपको दोबारा से लॉगिन करना होगा। जैसे कि व्हाट्सअप अकाउंट है, अगर मैं ओपन करके दिखाऊँ तो यहाँ पर ये लॉग आउट दिखा रहा है, लेकिन जब मैं लॉगिन करूँगा तो सारी चैट्स जो हैं वो यहाँ पर मुझे मिल जाएंगी। और इसी तरह से इंस्टाग्राम भी लॉग आउट हो जाएगा, यूट्यूब भी लॉग आउट हो जाएगा, तो उनको आपको दोबारा से लॉगिन करना होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने पुराने आईफोन का सारा डेटा अपने नए आईफोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।